बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दूसरा लेक्चर केमिकल रिएक्शंस के ऊपर है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस की एप्लीकेशंस। आज हम केमिकल रिएक्शंस की एप्लीकेशंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस की एप्लीकेशन एक होता है सिंथेसाइज से और दूसरी ओजोन लेयर के हवाले से होगी। तो हमारे दो टॉपिक है इसमें, फोटोसिंथेसिस प्लस ओजोन लेयर। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, इसमें क्या होता है, तो हम नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर के हवाले से इसके का एक एग्जांपल लेंगे कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे वगैरह जो प्लांट्स होते हैं, वो जिस तरीके से अपना खाना बनाने की कोशिश करते हैं, अपने ग्रोथ के हिसाब से, अपने ग्रोथ बढ़ाने के लिए अपना जो एक सिंथेसाइज होता है वो बढ़ाने के लिए जो अपने मतलब जो अपनी जो खुराक बनाते हैं, जिस तरीके से खुराक बनाते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो केमिकली एक केमिकल रिएक्शन के हवाले से होता है। आप लोगों को पता है कि एक पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। तो एक केमिकल प्रोसेस के हवाले से जब वो यही होता है कि फोटोसिंथेसिस से वो कार्बन डाइऑक्साइड जब खुद में एब्जॉर्व कर रहे होते हैं, तो उस एब्जॉर्प्शन में से कार्बन को अलग कर देते हैं और ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। तो जब वो रिएक्शन होता है केमिकली, तो उस हवाले से वो फोटोसिंथेसिस में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन के बाद जब वो इस फोटोसिंथेसिस से आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए खाना तैयार होता है। तो वो खाना तैयार करने के लिए जो रिएक्शन अपनाते हैं वो केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के हवाले से होता है। इसी की तरह जब ये होता कैसे है, जब फोटोसिंथेसिस के जो सनरेज के हवाले सनरेज जब किसी भी प्लांट के ऊपर पड़ती है, तो वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो एब्जॉर्व करते हैं खुद में और उसको कन्वर्ट करते हैं अपने खाने में, जिसमें हाइड्रोजन प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो डिसॉल्व होती हैं, और डिसॉल्व होके फिर हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, जिसमें ग्लूकोज बनाता है, और दूसरा वाटर होता है जो ज़मीन से जड़ों की मदद से वो पानी एब्जॉर्व करते हैं अपने आप में। तो उसमें जो चीज़ बनती है वो बनता है ग्लूकोज प्लस वाटर, और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, वापस बाहर छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बताया कि फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, और वो खाना जिस तरीके से बनाते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, उन्हें हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया प्लस वाटर हो गया, अब सनलाइट से वो रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, और प्लस कार्बन और वाटर जो है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, और जो ग्लूकोज होगा वो अपने अंदर खाने के तौर पे रखेंगे, और जो ऑक्सीजन होगा उसको बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। ऐसे होता है फोटोसिंथेसिस, और ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है, आप लोगों को पता है कि ओजोन एक लेयर है, एक सरफेस जो हमारे अर्थ का सरफेस है, उसके ऊपर एक ऑक्सीजन O3 की एक लेयर बनी हुई है, जो हमें स्पेस से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह या सन से की जो वायलेट रेज होती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती है हमारे इस पूरे एटमॉस्फेयर को। और ये नेचुरली अकर है कि ये जो हमारी दुनिया में जो ज़िंदगी पॉसिबल है, जो लिविंग थिंग्स है, उनके लिए ये बहुत ही अहम चीज़ होती है, जिसकी वजह से हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं इस दुनिया में। तो साइंटिफिकली ये भी एक केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही होता है। जब और ये होता है ऐसे कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं, ClFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, बेसिकली ये तो एक कूलिंग एजेंट डिफ्रीजर्स वगैरह और एयर कंडीशंस में इसमें फ्रीजिंग
एनर्जी के हवाले से ये वर्किंग आउट होती है। लेकिन जब ये एटमॉस्फेयर में किसी फैक्ट्रीज़ या फिर दूसरी जो ऐसे अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती हैं उनमें से निकल के जब एटमॉस्फेयर में आती है तो वहाँ पर जो रिएक्शंस होते हैं तो उसकी जो डिस्ट्रॉइंग ऑफ ओजोन लेयर होती है तो ये क्लोरोकार्बन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। तो इस हवाले से जैसे हम दूसरे अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि जो शील्ड होती है, ये मिसाल ये एक शील्ड है किसी भी चीज़ को, किसी भी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज़ ऐसे अननोन पार्टिकल्स को वहाँ पे स्पेस में ही ख़त्म करने के लिए ये जो ओज़ोन लेयर बहुत ही काम की चीज़ होती है। और इसका केमिकल रिएक्शन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये था जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है ओज़ोन लेयर का कि भाई उसको हम एज़ अ कंसीडर ये कर सकते हैं कि ये एक शील्ड है जो हमें दूसरी जो अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं स्पेस में कई सारे ऐसे क्लस्टर्स होते हैं, गैलेक्सीज़ होती हैं, स्टार्स होते हैं या ब्लैक होल्स वगैरह जो उनकी जो अल्ट्रावायलेट रेज़ होती है, जो अनकंडीशनल जो रेज़ होती हैं उनको रोकने में काम करती है ये ओज़ोन लेयर। तो इसका रिएक्शन है और ये जब ऐसी सी एफ एल सी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये एक्सप्लोजिंग होती है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल हवाले से जो रिलीज़ की जाती है होती है तो ये या एरोसोल जैसे परफ्यूम हो गए, बॉडी स्प्रेस हो गए, इनके हवाले में यही सी एल जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये यूज़ होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है इंसानों के लिए भी और हर उस लिविंग थिंग के लिए जो इसके आसपास आते हैं। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज जब रिएक्शन होता है अल्ट्रावायलेट रेज से तो वो ऑक्सीजन जो है वो टुकड़ों में बिखर जाती है जिसका रीज़न ये बनता है CFCl। मिसाल के तौर पे दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं 2H2 प्लस ऑक्सीजन प्लस। तो ये जब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है एक होता है सॉल्यूट। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस में बताया था कि जब हम किसी भी चीज़ को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं ये बॉन्डिंगली जो रिएक्शंस होते हैं उनके हिसाब से जब ज्वाइनिंग होती है इनमें सारे देखें ना केमिकल फार्मूलाज केमिकल इक्वेशंस ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसी जो लिंकेज है ये सारी की सारी इन सारी चीज़ों में इसमें हमें 4-5 चीज़ें आराम से पता चलती है। इसमें सिम्बल्स पता चल रहे हैं, हमें इसके केमिकल फार्मूलाज भी पता चल रहा है, हमें इसकी मास क्वांटिटी भी पता चल जाएगी इससे आराम से। तो हम ये जो सारी 4-5 चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें ये हम इन्हीं में से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से इनमें से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फ्रंटल लोब होती है, जो फ्रंटल चीज़ होती है वो कैटलिस्ट होता है, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं और जो रिएक्टेंट होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं और जो प्रोडक्ट होती है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये कैटलिस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड होती है सारी केमिकल इक्वेशंस। इससे हमें पता चलता है कि केमिकल इक्वेशंस कैसे होते हैं और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है जो सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक है। और ये आज के साथ ये हमारा सेकंड लेक्चर जो केमिकल इक्वेशंस के ऊपर है वो कंप्लीट हुआ और आगे मज़ीद हम इसके ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।